ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संसद से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले हैं और आप जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, उन परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय संसद से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका जो है उसको किस नाम से जाना गया? आपको दोस्तों इसका आंसर बताना है, 3 सेकंड का समय मिलेगा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको हम संसद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं संसद के बारे में। तो दोस्तों, संसद जो है वो अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 के तहत इसका उल्लेख किया गया है और संसद की जो व्यवस्थापिका है दोस्तों वो किससे ली गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 से, जो अधिनियम है 1919 से, उससे उनकी व्यवस्था ली गई है। और जो ये है भारत में, ये द्विसदनात्मक है। कौन सी है? द्विसदनात्मक। ठीक है। और बात करें इसमें तो इसको महात्मा गांधी ने, किन्होंने? महात्मा गांधी ने संसद के बारे में कहा कि यह बांझ स्त्री एवं बातूनी लोगों की दुकान है। बातूनी लोगों की दुकान। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों, लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के तहत इसका उल्लेख किया गया और राज्यसभा का किया गया है अनुच्छेद 80 के तहत। लोकसभा को दोस्तों उसके अन्य नाम है प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, सदन का जो है वो लोकप्रिय सदन है और लोगों का सदन है। ठीक है। उसी प्रकार राज्यसभा जो है दोस्तों उसके अन्य नाम जो है वो है उच्च सदन, द्वितीय सदन और विद्वानों का सदन और स्थायी सदन। ये ध्यान देना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों, इन्होंने अपना सदन की बात की है। तो संसद में 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा का दोस्तों गठन हुआ है 17 अप्रैल 1952 में और राज्यसभा का गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952। बात करें इनकी प्रथम बैठक, लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई वो 13 मई को हुई थी, 13 मई 1952। और राज्यसभा की भी बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। बात करें इनके सदस्य सदन की, लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो होती है 552 और राज्यसभा की होती है 252। वास्तविक सदस्य संख्या बात करें तो इसमें होती है 545 और इसमें होती है 245। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा जो होता है उसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
संसद का लोकप्रिय सदन है? तो दोस्तों लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा को। लोकप्रिय का अर्थ लोकसभा को। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में और बात करें दोस्तों, तो इनकी जो सदस्य संख्या बताई गई है 545। इन 545 में लोकसभा में से जो निर्वाचित होते हैं, ठीक है, वो होते 543 और 2 होते मनोनीत। निर्वाचित कितने होते हैं? 543 और मनोनीत होते हैं 2। और जो 543 में से भी जो राज्य से जो होते हैं वो होते 530 और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं 13। और 13 केंद्र शासित प्रदेश में 7 दिल्ली से होते हैं और अन्य से 6 होते हैं। और मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो राज्य शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इन सभी के क्षेत्र में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बात करते हैं राज्यसभा की अगर, तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। कितना होते हैं? 245। 245 में से जो मनोनीत होते हैं वो होते 12 और निर्वाचित जो होते हैं वो होते 233। और 233 जो होते हैं उसमें से राज्य से होते 229 राज्य हैं इस प्रकार। और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं 4, और 4 में से 3 दिल्ली से होते हैं और पुदुचेरी से 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद का स्थायी सदन जिसका कभी विघटन नहीं होता। एग्जाम में दोस्तों 2014 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि किस सदन का विघटन नहीं होता। तो दोस्तों राज्यसभा सदन का विघटन नहीं होता है, क्योंकि ये इसका स्थायी सदन है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और जो अस्थायी सदन है वो है आपका लोकसभा सदन। बात करें दोस्तों लोकसभा जो है दोस्तों, लोकसभा में प्रतिनिधि अर्थात जो सीटें होती है सर्वाधिक वो होती है यूपी से। सर्वाधिक सीटें होती है यूपी से 80 सीटें, और न्यूनतम जो होती है वो होती है नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। एक इनकी सीटें होती हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें जो होती है वो यूपी से होती हैं 31, और न्यूनतम जो होती है वो होती है गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि, जहाँ से 1-1 सीटें होती हैं। और राजस्थान में राज्यसभा से जो सीटें होती हैं वो 10 होती हैं, और लोकसभा से होती है वो 25 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संसद बनती हैं। ऑप्शन दे रखा है ए केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों संसद जो बनती है दोस्तों वो 3 अंगों से बनती है। कितने अंगों से? 3। सबसे पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। तो इस प्रकार आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा संसद का निर्माण होता है। दोस्तों बात करें संसद के बारे में, तो दोस्तों संसद जो है दोस्तों उसका जो निर्माण हुआ, उसकी परिकल्पना बनाई गई वो सर एडविन लुडविन ने बनाई, और हर्बर्ट बेकर इसके सहयोगी रहे। और संसद भवन का जो शिलान्यास हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कैनॉट ने दिल्ली में रायसीन की जो पहाड़ी है उस पर इसका किया था। और इसका संसद भवन का जो निर्माण बनकर तैयार वो 1927 में बनकर तैयार हुआ, और 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसद का अभिन्न अंग
कहा जाता, अभिन्न अंग कहा जाता है। तो दोस्तों संसद में जो सदन की बात करें तो 2 सदन होते हैं, और जो बच गया है वो कौन सा हुआ, राष्ट्रपति। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद की बात की गई। ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई तो वो दोस्तों इसकी प्रणाली ली गई आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है। राज्यसभा के बारे में दोस्तों और बात करें तो राज्यसभा की जो आयु होती है लड़ने की, राज्यसभा के जो चुनाव में लड़ने की आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता कि राज्यसभा सदस्य की आयु होती है चुनाव में 30 वर्ष और लोकसभा की होती है 25 वर्ष। और इससे राजस्थान से सीटें कितनी होती है, 25 लोकसभा से, और राज्यसभा से 10 सीटें होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है संसद में 3 लोगों से, 3 अंगों से संसद बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा। जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सही है आपका ए, राष्ट्रपति जो होता है वो तीसरा अंग होता है। उपराष्ट्रपति दोस्तों हमें बताया था अनुच्छेद 63 के तहत इसका बात की। और प्रधानमंत्री जो है दोस्तों अनुच्छेद 65 के तहत प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री पद का बात कही गई। और दोस्तों लोकसभा जो है, लोकसभा के अध्यक्ष जो सर्वप्रथम था वो थे गणेश वासुदेव मावलनकर। और उपाध्यक्ष की बात करें लोकसभा के तो वो थे एम अनंत शयनम आयंकर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 3। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो दोस्तों ये जो बात करता है ये करता है अनुच्छेद 74, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि संविधान में संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति संसद से मिलकर बनेगी। और दोस्तों संसद के बारे में मैंने कहा गया था कि संसद है वो अनुच्छेद 79 के तहत इसका उल्लेख किया गया है संसद का। ठीक है। और अनुच्छेद 79 बात करेंगे, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 80 है वो राज्यसभा के बारे में बात की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य कथन है। ऑप्शन ए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये आपका सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी आपका सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन, ये भी सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन न होकर स्थायी सदन है, क्या है, स्थायी सदन। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। ऑप्शन बी, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यह भी सही है। ऑप्शन सी, राज्यसभा
राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है? उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करता है, राज्यसभा उच्च सदन भी है, लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है, अर्थात निम्न सदन पहले कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों निम्न सदन की बात करें तो ऑप्शन बी लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, अर्थात संसद को कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। और दोस्तों संसद कब भंग होती है? जब दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो जाता है, किसी विधेयक को लेके या किसी कानून को लेके। जब मतभेद हो जाता है तो वहाँ पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो उससे पहले संसद को भंग किया जाता है। तो वो, और उसको भंग करने में कौन सक्षम होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। और वही बात अगर राज्य स्तर से होवे, विधान परिषद और विधानसभा, इन दोनों में जब मतभेद होता है, ठीक है, जैसे संसद होती है केंद्र स्तर पे, तो राज्य स्तर पे विधान मंडल होता है, और विधान मंडल को जो भंग करने में सक्षम जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन सी, विपक्षी दल के नेताओं से, ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है। अर्थात संसद का जो वर्चस्व जो होता है, जो शक्ति होती है, वो न्यायिक समीक्षा से ही होती है। अगला प्रश्न है, संसद कितने सत्र होते हैं? संसद के अंतर्गत कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए, बजट सत्र, बी, मानसून सत्र, सी, शीतकालीन सत्र, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो बजट सत्र हैं दोस्तों वो होता है फरवरी टू मई के बीच में, ठीक है, और मानसून सत्र जो होता है वो होता है जुलाई से सितंबर के बीच, और शीतकालीन जो सत्र होता है वो नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। अगला प्रश्न है, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? अर्थात संसद में जब संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है दोस्तों? पहले ये बात करते हैं। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की घोषणा की जाती है, और वो इसके बीच में कितने माह का अंतर होता है? वो होता है ऑप्शन बी, 6 माह का अंतर। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया हो। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है, आपको इसका बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4, केवल डी। संयुक्त अधिवेशन कब होता है? जब किसी विधेयक पर विचार करना हो या उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता? तो अनुच्छेद 108 के तहत। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संयुक्त बैठकें जो होती हैं वो किस संबंध में होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जब पारित किया जाता है तब
संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के बीच में मतभेद उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाए। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। संसद के दोनों सदन साथ साथ बैठते हैं तब क्या होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। तो ऑप्शन सी इसका सही है। जब दोनों सदनों की बैठने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब किसी बिल के ऊपर या कोई विधेयक बनाया जाता है तो उस पर दोनों आपस में सहमत नहीं होते तब। अगला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो किस गतिरोध के द्वारा सुलझाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 4 बार। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हों और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्वज्ञान एकेडमी को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद आप सभी का।